अभी तो हम कुछ दिनों पहले तक सिर्फ यही बातें कर रहे थे कि जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वॉर हुई, इट्स अ पॉज, वी ऑल नो दैट। आपके ख्याल में ये ईरान के साथ जो सीज फायर हुआ है, दिस इज ऑल्सो अ पॉज? देखिए, इस पे देयर आर टू थ्री फैक्टर्स। इट लुक्स लाइक दैट इमीडिएटली तो ये होल्ड करेगा, क्योंकि आई थिंक ये दोनों जो इसमें एक्टर्स थे कॉन्फ्लिक्ट इक्वेशन में, इजराइल और ईरान, दोनों ने देख लिया है कि उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो एक फुल ऑल आउट वॉर से सर्व नहीं होंगे, ख़ास तौर पे ईरान के, बिकॉज वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक प्रोसिक्यूट कर सके इतनी डेबिलिटेटिंग वॉर जिसमें उनका रिफाइनरीज का भी नुकसान हो रहा है, तेल की दीगर जो तरसील की तनसीबात हैं वो बहुत डैमेज हुई, जो जौहरी अफसुदगी की उनकी तनसीबात हैं उसका नुकसान हुआ, लीडरशिप डिकैपिटेट हुई, और सैंक्शंस तो उस पर हैं। इट इज़ वन ऑफ द हैविली सैंक्शन कंट्रीज। अब इसमें दे हैड टू लुक, बट चूँकि बीइंग अ प्राउड नेशन दे वर लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग, और अनफॉर्चुनेटली वो इनिशियली जब ये अटैक शुरू हुए तो ये एक ऐसा स्टेप ले लिया गया जिससे वो उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन विद देम। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो इसराइल का देखिए, पहला तो स्टेप था उन्होंने उसकी तमाम प्रॉक्सीज उसको ख़त्म किया। उसके बाद देयर नेक्स्ट पैरानोया वाज जो इसका न्यूक्लियर कैपेसिटी है। अब वो न्यूक्लियर कैपेसिटी अगर उसको रोकना, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, तो आई थिंक इमीडिएट वो जो उनको डेंजर था उससे तो वो कुछ हद तक पीछे आ गए। बट देयर इज नो वे ऑफ नोइंग एज ऑफ नाउ कि वो जो 400 केजी अफजूदा यूरेनियम वो किधर चला गया है। बॉम्ब डैमेज असेसमेंट क्या है, दो के पीट हेगसेथ और मार्को रूबियो एंड ट्रम्प हिमसेल्फ, वो तो चेयरमैन जॉइंट की वो जो एक बड़ी टेक्निकल किस्म की उन्होंने वो दिया विद द पेनिट्रेशन ऑफ एमओपी विजुअल्स दिखाए, तो वो तो ऐसा लगता था कि डैमेज तो उसने किया है, इट माइट हैव पेनिट्रेटेड, बट हाउ मच, और क्या जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम था वाज इट आल्सो इम्पैक्टेड और नॉट। बट जितनी भी आपको इस वक्त इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं कि वो उन्होंने रीलोकेट कर लिया था। अगर ऐसा है तो फिर देन दे हैव द कैपेसिटी, और टुमारो इफ दे आर नॉट गिवन रिलीफ इकोनॉमिकली तो वो दोबारा इसकी तरफ आएंगे। तो अमेरिका का जो एम था वो तो इजराइल की सपोर्ट था, और दूसरा टू स्टॉप ईरान फ्रॉम बिकमिंग अ न्यूक्लियर पावर, और उसको उधर लेके आए जहाँ पे वो 2018 में JCPOA से इखराज हुआ था। तो मेरा ख्याल है इस वक्त अगर इसको फॉलो अप ना किया गया तो ये एक नेगेटिव पीस है विच हैज़ चांसेस ऑफ रीलैप्सिंग। अब ये इनको निगोशिएटिंग टेबल पे डिसाइड करना पड़ेगा, वहाँ पता चलेगा कि हाउ मच ईरान कंसीड्स, हाउ मच इजराइल एंड अमेरिका डिमांड, वो क्या डील है जिस पे वो क्लेंच होता है, उसके नतीजे में क्या इकोनॉमिक्स सैंक्शंस रिलीफ दिया जाता है, उसके अंदर मुज़मिर होगा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अदरवाइज इट इज़ अ रेसिपी ऑफ इंस्टेबिलिटी, और ये किसी वक्त भी दोबारा स्पार्क हो सकती है।